नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्योर नॉलेज में। जैसा कि हमने पिछली बार निफ्टी में एनालिसिस आपको दिया था। हमने दो जोन्स आपको मार्क करके दिए दिए हुए थे। पहला जोन था हमारे लिए 25,542 और दूसरा जोन था हमारे लिए 25,381। एक्चुअली हमने तीन जोन दिए हुए थे। थर्ड सिनेरियोस था मेरा कि मार्केट गैप डाउन खुल के माइनर अपसाइड रिट्रेसमेंट दे के इस जोन को एज ए ऑर्डर ब्लॉक ले और फिर यहाँ से एक हमें डाउन साइड की मूवमेंट शो करे। लेकिन थर्ड केस मार्केट ने शो नहीं किया है क्योंकि वो गैप अप खुला। और देख सकते हैं हम एक्यूरेट इस ऑर्डर, इस वाली कैंडल जिसका नाम हम शूटिंग स्टार बोलते हैं, इस वाली कैंडल को एज ए ऑर्डर ब्लॉक यूज़ करते हुए माइनर ने पहले इस कैंडल की ऊपर की लिक्विडिटी को स्विप किया और स्विप करने के बाद वो फर्दर फॉल स्टार्ट किया। लगभग 250 पॉइंट की उसने फॉल दिखाई थी। तो आइए अब हम जानते हैं कि फर्दर आपके नेक्स्ट मंडे जो कि 26 जैन है उस दिन हम मार्केट को किस तरफ जाता हुआ देख सकते हैं। मैं आपको एक्यूरेट जोन मार्किंग भी सिखाऊंगा कि कैसे हम किसी भी चार्ट को कैसे रीड करते हैं, कैसे चार्ट के बेसिक्स को हम चार्ट में अप्लाई करके हम कैसे चार्ट को सीख सकते हैं। चार्ट में सबसे पहली जो मेन चीज़ होती है जिसे हम समझना चाहिए हमें, क्योंकि शेयर मार्केट में बेसिकली रिटेलर्स भी होते हैं, आपके बैंक्स भी होते हैं, इंस्टीट्यूशनल फंड्स होते हैं, हेज फंड्स होते हैं, प्रॉप फंड्स होते हैं। तो हमें समझना पड़ेगा कि एक्चुअली हमें जैसे अगर रिटेल प्लेयर है तो दो कंडीशन बन सकती है। या तो आप रिटेल माइंडसेट से सोचें और या तो आप बिग प्लेयर जिस जिस समय वो अपने पैसे को मार्केट में फंड करते हैं या फिर मार्केट में वो पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, उस समय आप हेज फंड या फिर बिग प्लेयर के साथ आप उनके पैसों के साथ आप एक तरीके से मार्केट में फ्लो करें। तो एक्चुअली जो बिग प्लेयर होते हैं वो बहुत पेशेंटली मार्केट को देखते हैं और समझते हैं, और कुछ ही ऐसी जगह होते हैं जहां वो अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मैं वीकली चार्ट खोला हूं और वीकली चार्ट में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है। मैं आपको पूरी मार्किंग करना सिखा रहा हूँ कि कैसे एक्चुअली हम चार्ट में चीज़ों को मार्क करते हैं। ये मैंने एक ऑर्डर ब्लॉक वीकली टाइम फ्रेम पे मैंने मार्क किया। आप सोच रहे होंगे कि क्यों ऑर्डर ब्लॉक हमारे लिए इतना ज़रूरी होता है। एक्चुअली ऑर्डर ब्लॉक एक तरीके से बिग प्लेयर की एक फुटप्रिंट होती है। जैसे इस हैमर पे बिग प्लेयर ने एंटर किया और इस हैमर के बाद जो उसने मारूगुजू फॉर्म किया, और जो थर्ड कैंडल है यानी फर्स्ट कैंडल इस हैमर और इस वाली कैंडल के बीच में आप देख सकते हैं गैप बन गया है। तो ये वो फुटप्रिंट है जिससे हम ये कंफर्म कह सकते हैं कि इस कैंडल पे बिग प्लेयर ने एंट्री बनाई हुई है अपनी। ठीक है, ये हमने शॉर्ट बड़े टाइम फ्रेम यानी हम वीकली टाइम फ्रेम पे हमने फुटप्रिंट्स को पहचानते हुए हमने जोन को मार्क किया हुआ है। ठीक है, शॉर्टर टाइम फ्रेम पे हम आते हैं अब। ठीक है, अब हम डे के टाइम फ्रेम पे, अब हम एक्चुअली डे के टाइम फ्रेम पे हैं। हम डेली टाइम फ्रेम पे अब जोन को मार्क करते हैं कि कैसे हम बिग प्लेयर को अब हम डे के टाइम फ्रेम पे मार्क करेंगे कि एक्चुअली बिग प्लेयर अब कहाँ पे है। तो आप देख सकते हैं, आप सबसे पहले फिर ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड करिए। आप ये देख सकते हैं एक ऑर्डर ब्लॉक, ये देखिए। ठीक है, ये भी जोन आप कह सकते हैं एक तरीके से। ये देखिए, ये वाली कैंडल आई, इस जोन को टैप किया, एक्चुअली इससे स्वीप किया इसने, और फिर देखिए एक्चुअली कितनी बड़ी मूव शो हुई है। लगभग 450 427 पॉइंट की इसने मूव की है। ठीक है, तो ये भी एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि ये भी एक फुटप्रिंट है आपकी, जिसमें बिग प्लेयर ने एंट्री किया और ये जोन एक्चुअली फिर ब्रेक हो चुकी है। आप देख सकते हैं कैंडल नीचे क्लोज कर चुकी है। जब भी ऑर्डर ब्लॉक के नीचे कैंडल क्लोज कर दे डाउन साइड के ट्रेंड में, और अगर मार्केट ऊपर जा रही है और फिर ऑर्डर ब्लॉक के कैंडल के ऊपर क्लोज कर दे, तो वो ऑर्डर ब्लॉक एक तरीके से ब्रेक हो गया रहता है। ठीक है, तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि वन डे के जो ऑर्डर ब्लॉक है उसके नीचे इस वाली कैंडल ने क्लोज कर चुका है। ठीक है, ठीक है, फर्दर हम देखते हैं हमारे लिए क्या मूव बन सकती है आने वाले समय मंडे में। ठीक है,
ये देखिए, ये वो हमारे लिए नेक्स्ट जोन हो सकती है जहाँ तक निफ्टी ट्रेवल कर सकती है। ये वो जोन है, इट मीन्स अभी भी हमें मार्केट में लगभग आप बोल सकते हैं कि 599 यानी लगभग लगभग 600 पॉइंट की गिरावट निफ्टी हमें दे सकती है। और इस जोन से हमें माइनर अपसाइड के लिए, या फिर आप बोल सकते हैं एक बड़ी अपसाइड की मूवमेंट आप देख सकते हैं कुछ ऐसे। क्यों? क्योंकि ये एक 1 वीक की ऑर्डर ब्लॉक है। जितने बड़े टाइम फ्रेम की ऑर्डर ब्लॉक होगी उतनी बड़ी मूव हमें शो हो सकती है मार्केट में। फर्दर हम इस जोन को और फिल्टर आउट करते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे कि हमें एक्चुअली कहाँ तक और कैसे मूव दिख सकती है हमें। आप देख सकते हैं इस ऑल टाइम प्रीवियस ऑल टाइम हाई को निफ्टी ने पहले स्वीप किया था और एक नई ऑल टाइम हाई निफ्टी ने फिर फॉर्म की। फर्दर हम और मार्किंग करते हैं इसमें। ये देखिए, इस शार्प फॉल के बाद से निफ्टी ने माइनर अपसाइड के लिए ऊपर मूव दी, जिसे हम रिट्रेसमेंट बोलते हैं। यानी ये एक रियल मूव है और ये हमारे लिए एक फेक मूव है। एक्चुअली ये जो फेक मूव्स जितने भी आते हैं वो एक तरीके से ट्रैपिंग क्रिएट करते हैं। ट्रैपिंग का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप इसे थोड़ी डीप में समझें तो मार्केट कभी इस वे में नहीं मूव करेगी, यानी वो ऐसे 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 गिरते हुए नहीं जाएगी कभी भी। मार्केट एक्चुअली मार्केट एक वेव के फॉर्म में गिरती है। पहले गिरी, फिर उठी, फिर गिरी, फिर उठी, फिर गिरी, फिर उठी। तो एक्चुअली ये जितने भी अप साइड के मूव आते हैं, ये जो आप अप साइड की मूव देख रहे हैं, ये एक्चुअली अगर मार्केट गिर रही है तो वो ये इसे ट्रैपिंग मूव बोलते हैं। ठीक है, इसमें आपके बायर्स एंटर करेंगे और वो अपना स्टॉप लॉस नीचे पुट करेंगे। तो जैसे ही बायर्स ने बाइंग की, अब सेलर को, क्योंकि बिग प्लेयर को तो एक तरीके से आप बोल सकते हैं उन्हें सेलिंग करनी है। तो अगर उन्हें सेलिंग करनी है तो कोई तो चाहिए जो चीज़ों को खरीदे। ठीक है, यानी अगर बिग प्लेयर को सामान बेचना है तो कोई चाहिए खरीदने के लिए, तो रिटेलर्स एक्चुअली उन चीज़ों को खरीदते हैं। जैसे ही वो अपने बाइंग ऑर्डर डालेंगे, बिग प्लेयर्स अपने सेलिंग ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ भी एक ऑर्डर ब्लॉक है हमारे लिए। ये देखिए, मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ। ऑर्डर ब्लॉक एक तरीके से मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल रहना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको ये चीज़ तो एक तरीके से आपके जबान पे रहनी चाहिए। ऑर्डर ब्लॉक हुआ, फेयर वैल्यू गैप हुआ। ये देखिए, एक्चुअली मैं इसे रेड कलर में मार्क करता हूँ। क्यों? क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक सेलिंग के वे में काम करेगा। क्यों? क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव है। आप सोच रहे होंगे हम ट्रेंड कैसे पता करेंगे पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो वो हमें हायर टाइम फ्रेम पे पता चलता है। ये देखिए, जैसे ही मैंने वीकली टाइम फ्रेम ओपन किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने प्रीवियस वीडियो में ही बता दिया था कि इस जोन पे ही मैंने बता दिया था कि मार्केट टोटली नेगेटिव हो चुकी है। आप बाइंग पर्सपेक्टिव में बिल्कुल मत जाइएगा। क्यों? क्योंकि ये जो कैंडल है इस कैंडल के नीचे क्लोज कर चुकी है। ये देखिए, मैं आपको और जूम आउट करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे गौर से कि मार्केट ने नीचे क्लोज कर दी है। जैसे ही मार्केट नीचे क्लोज कर देती है, उसकी जो पूरी ओवरऑल पर्सपेक्टिव होती है या बोला जाए तो बायस होती है, वो नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, और जो भी ऊपर की तरफ मूव आएगा वो एक तरीके से फेक मूव होगा, या हमारे एसएमसी आईसीटी एमएमसी में इसे जुडास स्विंग बोलते हैं। तो इस स्विंग को पूरी की पूरी इस स्विंग को हम जुडास स्विंग बोलेंगे। और ये जो जुडास स्विंग है या फिर एक फेक मूव है जिसे हम ट्रैपिंग बोलते हैं, वो इस ऑर्डर ब्लॉक से एक्चुअली बिग प्लेयर्स के ऑर्डर को एग्जीक्यूट कराने के लिए है। आप देख सकते हैं जैसे ही इस जोन पे गई एक बड़ी सी कैंडल हमें बनी। क्यों बड़ी सी कैंडल बनी? क्योंकि इसी कैंडल में एक्चुअली जो हमारे सेलर्स हैं या फिर आप बोल सकते हैं बिग प्लेयर होते हैं, जैसे बैंक्स, हैज फंड्स, प्रॉप फर्म्स, इंस्टीट्यूशनल फंड्स, यहाँ पे अपने ऑर्डर को एग्जीक्यूट कराया उन्होंने, क्योंकि उनकी तो सेलिंग ऑर्डर थी। और अगर उन्हें सामान को बेचना है तो कोई तो खरीदने वाला चाहिए, वो होते हैं रिटेलर्स। यहाँ पे उन्होंने रिटेलर्स को ट्रैप किया, माइनर मार्केट नीचे आई, फिर जो बिग प्लेयर है उन्होंने अपने पोजीशंस को एवरेजिंग की और यहाँ से एक हमें पूरी स्ट्रेट फॉल नीचे देखने को मिले। मैं आपको और शो कर देता हूँ। ये देखिए,
ये वाली कैंडल है, ये भी हमारे लिए एक ऑर्डर ब्लॉक बनी थी। मैंने प्रीवियस वीडियो में ही आपको बता दिया था कि आप ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करना चालू करिए, आपकी ट्रेडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए, ये भी कैंडल एक तरीके से हमारे लिए ऑर्डर ब्लॉक है। क्यों? फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल, फर्स्ट और थर्ड कैंडल के बीच में गैप है। ये गैप की वजह से, ये गैप क्यों आई? क्योंकि बिग प्लेयर ने पहले यहाँ इंटर किया हुआ था, जिसके वजह से गैप आया। क्योंकि गैप का मतलब होता है फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप तभी फॉर्म होता है जब बड़े प्लेयर अपने ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी को मार्केट में लाते हैं। जैसे ही वो, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए रिटेलर्स मैक्स टू मैक्स वो 100 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ इस वे में वो बाइंग करेंगे। पर जैसे ही आप बोल सकते हैं कि बड़े प्लेयर्स अपने पैसे को मार्केट में लाते हैं, उनकी जो बाइंग पोजीशन होती है वो अप्रॉक्स 15,000 करोड़ मिलियंस में होती है उनकी पोजीशंस। तो जब ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी मार्केट में आता है तो वो एक गैप क्रिएट कर देता है। ठीक है, और इसी गैप को हम फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ, फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल। तो हमारे लिए फेयर वैल्यू गैप ये वाली बन जाएगी। ठीक है, फर्दर मार्केट नीचे गिरी और मैंने आपको बताया था कि ये एक 1 डे का ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आई, आप देख सकते हैं। मैं इस वीक को मार्क करके दिखाता हूँ, ये वीक बहुत इंपॉर्टेंट वीक है। आप सोच रहे होंगे क्यों क्यों ये वीक इतनी इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी वीक, इतनी बड़ी वीक आप देख सकते हैं इस पूरे ट्रेंड में कहीं भी नहीं आई है। आप कहीं भी मुझे नहीं दिखा सकते इतनी बड़ी वीक, देखिए कहीं भी नहीं आई है। ये सबसे बड़ी वीक है। और ये वीक क्यों यहाँ पे आई? क्योंकि 1 डे का ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, ये एक 1 डे का ऑर्डर ब्लॉक है। आप 1 डे के टाइम फ्रेम में जाके देख सकते हैं इस जोन पे, इस कैंडल, ये एक ऑर्डर ब्लॉक की जोन होगी। और एक्चुअली यहीं पे जो बिग प्लेयर ने अपनी स्मॉल पोजीशन एंटर की और यहाँ पे उसने एग्जिट करते हुए सेलिंग पोजीशंस की स्टार्टिंग की। ठीक है, तो फर्दर हमारे लिए मंडे के लिए जो एनालिसिस हो सकती है मेरी, वो हो सकती है कि माइनर मार्केट, आप बोल सकते हैं कि गैप अप भी खोल सकती है। मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ। मार्केट माइनर अपसाइड या तो फ्लैट ओपन हो और इस जोन से गिर जाए, या फिर सेकेंड कंडीशन क्या हो सकती है मेरे लिए? सेकेंड कंडीशन हो सकती है कि वो इसी जोन में ओपन हो। ठीक है, कुछ ऐसे ओपन हो, इस जोन को स्वीप करे और फिर एक अपसाइड की स्ट्रॉन्ग मूव हमें ऊपर दिखे। क्यों? क्योंकि एक 1 वीक की ऑर्डर ब्लॉक है। मैं आपको दिखा देता हूँ ये 1 वीक की ऑर्डर ब्लॉक है या नहीं है, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये इस कैंडल पे आप गौर कीजिए, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है। तो यहाँ पे आने के बाद हमें एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूवमेंट लगभग 400-500 की मूव ऊपर की तरफ दिख सकती है हमें। तो मार्केट अभी टोटली नेगेटिव साइड ही है। मंडे हमें कुछ ऐसा दिख सकता है कि मार्केट या तो ऊपर यहाँ फ्लैट ओपन होके इस जोन से गिरे, क्योंकि यहाँ भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, आप देख सकते हैं ये वाली जोन। मैं मार्क कर देता हूँ आपके लिए, ये देखिए, ये भी एक तरीके से आपके लिए नेगेटिव ऑर्डर ब्लॉक बन सकती है, जहाँ से सेलिंग आ सकती है, माइनर अप साइड जाए और गिर जाए, या फिर वो गैप डाउन खुल के इस जोन को स्विप करके ऊपर जा सकती है। ठीक है, मैं आपको FII DIs डेटा भी शो कर देता हूँ कि एक्चुअली उनकी क्या अभी मार्केट में स्ट्रेंथ है। आप देख सकते हैं लगातार FIIs अभी सेलिंग ही कर रहे हैं। उनकी तो कोई देखने से, डेटा को देख के ही पता नहीं चलता है कि वो बाइंग के पर्सपेक्टिव में है या नहीं। 2500 करोड़, 4113 करोड़, 1700 करोड़, उनकी तो एक तरीके से FIIs की सेलिंग भी बढ़ते जा रही है। DIIs अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं 4500 करोड़, 4200 करोड़, 4100 करोड़, पर वो मार्केट को लिफ्ट करने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं है। तो मंडे को हमारे लिए मार्केट बेसिकली इस जोन के नीचे जाए और फर्दर वो अपसाइड मूवमेंट दिख सकती है, क्योंकि 1 वीक की ऑर्डर ब्लॉक है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन सकती है हमारे लिए। या फिर माइनर अपसाइड जाए और इस ऑर्डर ब्लॉक को एज ए नेगेटिव ऑर्डर ब्लॉक लेके वो नीचे गिर जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, मेरी एनालिसिस अच्छी लगती है निफ्टी में, तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं।
धन्यवाद दोस्तों।